अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सीधा फायदा उत्तर प्रदेश को ही होगा। तो व्यापार को और एक काम ये पहले ही तय हो गया था और मैं आपको एक बार धन्यवाद और आभार रखने से एक संदेश न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में गया है। मैं उनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। विशेष आभार उनका भी जिन्होंने 35,000 करोड़ के आज एमओयू साइन किए हैं। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं। विशेष आभार उनका भी जिन्होंने 35,000 करोड़ के आज एमओयू साइन किए हैं। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं कि जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं और जितना भी मुझे समय देना पड़ेगा मैं समय देकर के एक एक लोगों से अगर मिलना भी पड़ेगा तो मैं मिलकर के उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। जहां तक पूंजी निवेश का सवाल है कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आई है समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े। चाहे वो समय जब समाजवादी पार्टी की नेताजी की सरकार बनी थी और उस समय जो फैसले लिए गए थे, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था कि जहां पर उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल बना करके जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी राय और सुझाव क्या है, उनकी राय और सुझाव आने के बाद उसको पॉलिसी में लेकर के और सरकार के माध्यम से कैसे जमीन पर उतारें, वो एक काम शुरू किया था नेताजी ने पुरानी सरकार में। ये सही है कि हम डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बना पाए, लेकिन कहीं न कहीं इन कॉन्क्लेव के माध्यम से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे सीधा जुड़ूं और तमाम जो सुझाव और समस्याएं आपकी आती हैं उनका निराकरण करूं। आपने ठीक कहा कि एमआईटी आज यूनिवर्सिटी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी एमआईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप चाहे उन बच्चों को जाने न जाने जो आपके यहां से डिग्री पास कर करके जा रहे हैं, डिग्री हासिल करके जा रहे हैं और जीवन में जो आगे बढ़ करके पता नहीं कहां पहुंच रहे होंगे, आप उनको शायद नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं और कह सकता हूं एक भी स्टूडेंट जो आपके यहां से पढ़ के गया होगा वो आपको पहचानता होगा, आपको जानता होगा। कहीं ना कहीं बहुत लोगों का आपने भविष्य बदलने का काम किया है, उनको भविष्य का रास्ता दिखाने का काम किया है। आज देश में इतने बड़े पैमाने पर जहां एक बार साउथ इंडिया को कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, वहीं मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सबसे बड़ी जगह होगी जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं और भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री जो बदलाव लाने का काम किया था वो पुरानी सरकार में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में 26 चीनी मिलें कभी नहीं लगी। जो उस कारोबार से जुड़े लोग होंगे या उसके बारे में जानते होंगे वो महसूस करते होंगे कि 26 चीनी मिलें कभी नहीं लगी। उस समय एक परिवर्तन लाने का काम किया और उसी के प्रयास से देश में सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में, और चीनी का उत्पादन भी अगर कहीं हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में। और को जनरेशन में इतने बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रदेश नहीं बना रहा। को जनरेशन में अगर सबसे आगे कोई प्रदेश है तो वो है उत्तर प्रदेश। बहुत सारी चीजें हैं जहां उत्तर प्रदेश है ही। हालांकि जनसंख्या के मामले में हम अब बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़े ठीक हैं तो मैं समझता हूं ब्राजील को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। आज देश की जो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश उतना आगे हो गया है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा, मान लीजिए सड़क बनाने का, हमारी प्रयास है कि नेशनल कैपिटल और स्टेट कैपिटल एक एक्सप्रेस वे से जुड़े और उसकी शुरुआत चाहे पुरानी सरकार में हुई हो या पुरानी सरकार ने किया हो, उस काम को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। यमुना एक्सप्रेस अगर खोलने के साथ साथ उसकी तमाम समस्याओं का समाधान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सड़क बनने से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, आगे बढ़ेगा। अब आगरा से लेकर के हम लोग लखनऊ तक लेकर के जा रहे हैं। मैं समझता हूं देश का जो अपने बजट से ईपीसी मॉडल पे अगर कोई बना पा रहा होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है, क्योंकि पुराने स्वीटनर का समय रहा नहीं, कितना स्वीटनर दें क्या करें, लेकिन उसका रास्ता नहीं। जब बजट हमारे पास है
हमें कहीं से भी इंतजाम करना पड़े, ये उत्तर प्रदेश तभी कोशिश कर सकता है क्योंकि बजट बहुत बड़ा है। और आगरा से लेकर के लखनऊ जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, एक्सिस कंट्रोल, मैं समझता हूं बन करके जब तैयार होगा तो देश का ये पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जो सबसे बड़ा है और नेशनल कैपिटल से जोड़ने वाला ये हाईवे को। उसके किनारे जो डेवलपमेंट होगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा। हमारी कोशिश है उसके आसपास मंडी का विकास हो क्योंकि किसान को लाभ होगा। मैंने कुछ दिन पहले अपनी मंडी की टीम को रोंगीज भेजा था और वो देखकर क्या है कि क्या हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है और उसी का परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि अमूल के 3 प्लांट लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मदर डेयरी का प्लांट शुरू हो गया है। जिला मुख्यालयों को कैसे 4 लेन से जोड़ें, क्योंकि जब अगर हम समय खत्म कर सकते हैं, अगर हम स्पीड बढ़ा सकते हैं तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। और किसी ने ठीक ही कहा है कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। तो जिसकी वजह से हम लोग लगातार सड़कें बना रहे हैं, 4 लेनिंग बना रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक पहला प्रदेश होगा जिसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन से कनेक्ट होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी हाईवेज हैं, वहीं स्टेट के प्राइवेट हाईवे हैं और स्टेट के बजट से पीडब्ल्यूडी से भी हम लोग हाईवे बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, बिजली के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। केस 1 बिडिंग में 3000 मेगावाट खरीदने का फैसला लिया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के तहसील स्तर पर सबस्टेशन बन रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स भी हम लोग पीपीपी पे बनाए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ठीक करने का काम किया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कैसे बेहतर हो, अगर उसमें भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, अगर कुछ लोग आएंगे तो उत्तर प्रदेश उन लोगों का स्वागत करेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें उत्तर प्रदेश का ठीक करना है। जहां जनरेशन में लोग आए हैं, एमओयू साइन जरूर हुए थे 9, लेकिन हमारा प्रयास है कि वो 9 के 9 एमओयू को कहीं ना कहीं से कोयले का इंतजाम हो जाए और उसका प्रयास सरकार उत्तर प्रदेश की करेगी। इसी तरह हर सेक्टर में काम कर रही है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन आज भी टूरिज्म के मामले में उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो चाहे वो आगरा का हो, चाहे मथुरा वृंदावन का हो और चाहे बनारस से लेकर के और कहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी महसूस होता है कि जैसे कि कई बार प्रचार ये भी हो जाता है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, आगरा उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। दुनिया के जितने लोग आते हैं वो उत्तर प्रदेश को नहीं जानते, लेकिन आगरा के ताजमहल को जानते हैं, भारत को जानते हैं, देश को जानते हैं। हम लोग कभी ये नहीं पहचान बना पाए कि उत्तर प्रदेश में ही ताजमहल है। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये समतल जमीन का इलाका है, इतनी प्लेन जमीन कहीं नहीं मिलेगी, इतना पानी नदियों का कहीं नहीं। ये प्रदेश वो है जहां पर गंगा है, यमुना है, चंबल है, क्वारी है, केन है, बेतवा है और हमारी तमाम वो नदियां भी हैं जो कभी कभी बाढ़ से हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई किसी प्रदेश का नाम ले ले, लेकिन गेहूं के पैदावार में नाम तो पंजाब का है कि पंजाब पैदा करता है, लेकिन आंकड़े में उत्तर प्रदेश आगे है। हमारे बहुत सारे आलू के पैदावार में उत्तर प्रदेश आगे है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ा बाजार कहीं नहीं मिल सकता। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा, इतनी प्लान्ड वे में हाउसिंग कहीं भी नहीं योजनाएं चल रही होंगी जितनी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। चाहे हमारा नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, लखनऊ हो या आसपास के कई शहर हो, हाईटेक सिटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की योजनाएं अगर कोई लेकर के आया था तो समाजवादी पार्टी, नेताजी की पुरानी सरकार, उसको आगे हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हर सेक्टर में मौका है। और ठीक ही कहा राजीव श्रीवास्तव जी ने जो एचपी से हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर लैपटॉप्स का कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरे देश में, मैं और प्रदेशों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर लैपटॉप ना पहुंच गया हो। हर गांव में है। आरोप ये लगा कि हो सकता है बिजली हो ना हो, चार्जिंग कहां से करते होंगे, लेकिन मैं उसके बारे में ही बता दूं, हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी गांव में गए थे और उन्होंने पूछा कि लैपटॉप कहां से चार्ज करते हो। कई नौजवानों ने चार्ज हुआ लैपटॉप उन्हें दिखा दिया
और तमाम जो प्रचार कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने दिखा दिया कि यहां लैपटॉप चार्ज करके कहीं से भी लेके आए। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, इसकी राजनीतिक हैसियत है, और मुझे भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ जाएंगे। जहां राजनीतिक हैसियत है वहीं अपने आप यहां पर कारोबार की भी हैसियत है। इतना बड़ा मार्केट भी कहीं नहीं, इतना स्किल्ड, इतने पढ़े हुए नौजवान, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे पॉलिटेक्निक के हों, चाहे आईटीआई के हों। अगर देश ये कहता है कि देश हुनरमंद हो, तो बिना उत्तर प्रदेश के हुनरमंद देश नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे याद है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया था, 4 महीने के अंदर और 6 महीने के अंदर 40 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन। बताओ कौन सा प्रदेश है जहां 40 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन किया हो। जरूरत यह है कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। कई बड़ी कंपनियां इंपैनल हुई हैं और बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी मिली है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स कैसे उत्तर प्रदेश में आए, उसमें काम कर रहे हैं हम लोग। मेट्रो की शुरुआत कर दी है। देश के जिनको कहा गया कि मेट्रो मैन है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में जहां जहां मेट्रो बनने जा रही है उसको राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए श्रीधर जी ने स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के साथ वो काम कर रहे हैं। श्रीधर जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने टाइमलाइन तय की है कि लखनऊ में किस दिन शुरू हो जाएगी, काम होना कब से शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका साथ और सहयोग मिल जाएगा तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को जो रोजगार चाहते हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, बिना आपके सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले से हैं, और आपके सहयोग से, आपके माध्यम से और लोग भी यहां आएंगे। जहां उत्तर प्रदेश जो कुछ क्षेत्रों में आगे है, मैं समझता हूं आपके साथ मिलेगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देगा। मैं अपनी सरकार की तरफ से भरोसा दिला सकता हूं। जहां मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, बहुत सारे लोग समय लेकर के भी मिलते हैं। अगर मुझे व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी समय देना पड़ेगा, एक एक लोगों को उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए समय देना पड़ेगा, तो मैं सरकार की तरफ से आपके बीच में रहूंगा, जिससे कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकूं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं जो आयोजन किया है। आयोजन करने वाले लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपने आकर के हम सभी का हौसला बढ़ाने का काम जो किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको पूरा सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा। और अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ बैठना पड़ेगा तो बैठने का काम करूंगा, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। इन्वेस्टर मीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 35,000 करोड़ का एमयू साइन किया गया है उनकी ओर से। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से जितनी योजनाएं लाई गई हैं या जो लागू करवाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसका विस्तार से जिक्र करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।